एनआईए के सामने सचिन वाजे जैसे जैसे अपने अपराधों का खुलासा करता जा रहा है, शिवसेना की हालत पतली होती जा रही है। सांसद संजय राउत और उद्धव ठाकरे का खुलकर बचाव करने से अब लगता नहीं कि वाजे एनआईए के शिकंजे से बच पाएगा, क्योंकि वाजे ने एक तरह से कबूल कर लिया है कि पीपीई किट पहनकर विस्फोटक वाली गाड़ी मुकेश अंबानी के घर के करीब छोड़कर वही आया था। अंबानी के घर के सामने जिलेटिन रखी स्कॉर्पियो मिलने के मामले में एनआईए लगातार खुलासे कर रही है। गिरफ्तार पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के साथ सख्ती से पूछताछ की जा रही है। संदेह ये है कि पीपीई किट पहनकर एंटीलिया के सामने स्कॉर्पियो छोड़कर जाने वाला शख्स सचिन वाजे था। फिलहाल एनआईए इसकी जांच कर रही है, लेकिन इन सब के बीच ये बात भी कही जाने लगी है कि क्या सचिन वाजे को शिवसेना के किसी टॉप लीडर का वरदहस्त है। अतीत में कई ऐसी घटनाएं जरूर हुई हैं जो वाजे को शिवसेना के किसी राजनीतिक संरक्षण से मिले होने की तस्दीक करती हैं। वहीं इन सभी से बीजेपी के वो आरोप भी पुष्ट होते हैं जिनके पीछे किरीट सोमैया और देवेंद्र फडणवीस जैसे बड़े नेता भी खड़े हैं। वाजे को सरकार का संरक्षण है, ये बात उसी वक्त उठने लगी जब कोर्ट के आदेश पर बर्खास्त होने के बावजूद उन्हें सर्विसेज में वापस लाया गया। सरकार ने वाजे को फोर्स में वापस लिया तो ये तर्क दिया, चूंकि महाराष्ट्र में कोरोना के कारण स्थितियां गंभीर हैं, इसलिए वाजे जैसे अफसर का सरकार के साथ होना जरूरी है। इसके अलावा जूनियर रैंक के अफसर वाजे को सीधा क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का हेड भी बना दिया गया। एक बार के लिए सरकारी संरक्षण का उदाहरण देने वाला मामला बना है। वाजे उद्धव सरकार के साथ काम करने के लिए पहुंचे तो उन्हें कई ऐसे केसेस की जांच सौंप दी गई जो कि देश की राजनीतिक और चर्चाओं में अहम थे। वाजे के पास चर्चित टीआरपी घोटाला, अन्वय नायक आत्महत्या कांड की जांच पहुंची। इसके बाद रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी का अरेस्ट केस और फिर उनके केस की जांच का काम भी सचिन वाजे को सौंपा गया। वाजे की चर्चा तब शुरू हुई जब अर्नब की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने वाजे पर गंभीर आरोप लगाए। वाजे पर लगे इन आरोपों को उद्धव ठाकरे से जोड़ा जाने लगा है और ये भी कहा गया कि पीछे कोई तो ऐसा है जिसके कहने पर उन्होंने ये सारा कुछ किया हो। दूसरी बात ये भी थी कि वाजे को हमेशा से एक बड़े नेता का ओएसडी कहा जाता था। वाजे भले ही ओएसडी न हो, लेकिन उनके पीछे शिवसेना का हाथ कितना है इसे सिर्फ इससे समझा जा सकता है कि उनके बचाव में खुद शिवसेना के सुप्रीम लीडर संजय राउत और उद्धव ठाकरे खड़े दिखाई दिए। साथ खड़े होने का असर क्या था, इससे समझा जा सकता है कि मनसुख हिरेन हत्या मामले पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खुद मीडिया से कहा कि जिस तरह से सचिन वाजे को निशाना बनाया जा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि पुलिस अधिकारी नहीं बल्कि ओसामा बिन लादेन हैं। ठाकरे ने इस दौरान कहा कि इस मामले की जांच चल रही है और जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि बाद में उद्धव ठाकरे ने यह भी स्पष्ट किया कि सचिन वाजे पहले शिवसैनिक थे, लेकिन अब उनका शिवसेना से कोई भी संबंध नहीं है। उद्धव भले ही ये कहें कि शिवसेना और वाजे का कोई संबंध नहीं है, लेकिन बात भी सही है कि वाजे शिवसेना के तमाम नेताओं के साथ उनकी कंपनीज में डायरेक्टर भी हैं। वाजे को शिवसेना के संरक्षण का एक उदाहरण खुद पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी दिया। फडणवीस ने खुद कहा कि जब वे मुख्यमंत्री थे तो शिवसेना ने सचिन वाजे को पुलिस सेवा में वापस लेने के लिए दबाव बनाया था, लेकिन उन्होंने इस मामले में अटॉर्नी जनरल की राय ली। अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि सचिन वाजे को पुलिस सेवा से हटाने का फैसला अदालत ने लिया है, इसलिए वाजे को पुलिस सेवा में लेना उचित नहीं होगा और इसीलिए उन्होंने उसे वापस नहीं लिया। लेकिन शिवसेना की सरकार आते ही सचिन वाजे पुलिस सेवा में वापस आ गए। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।